प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने सीड्स एंड सीड्स जब चैप्टर में आपको लेकर चल रहा हूँ उसमें बहुत सारी बातें किया। और सीड क्या होता है, सीड का स्ट्रक्चर क्या है, सीड कैसे जर्मिनेट करता है, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, यहाँ तक कि मैं एक पोएम के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आज देखिए, ये स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप सीड को ज़मीन में बोते हैं तो किस स्टेज से वो जर्मिनेट होके एक पौधा बनता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि उसको जब तीनों कंडीशंस मिल जाते हैं, एयर, वाटर और वार्मथ, तो जो बेबी प्लांट है वही स्प्राउट हो जाता है। और ये फिर देखिए, ये रूट बनता है इस तरीके से, और यहाँ से एक इस तरीके से, जैसे एक आपने ये सीड है मान लीजिए, तो यहाँ से ये स्प्राउट हुआ, ऐसे नीचे की ओर जाएगा तो ये रूट होगा, और यहाँ से ऐसे इसके साथ निकलेगा, ये बनेगा शूट, और ये बनेगा रूट। ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, तो ये रूट नीचे अंडर द सॉइल, और ये जो ऊपर ज़मीन के ऊपर आता है वही होता है शूट। और इसी में से स्टेम होता है, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स आते हैं, हाँ, फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं इसी में से। तो ये जो मैं आपको समझाया कि इस तरीके से ये जर्मिनेट कर गया। अब देखिए, जर्मिनेट होने के बाद ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये कॉटिलेडन आपको दिख रहा है। कभी आप एक चना घर में बो के चेक कर सकते हैं कि जब नया पौधा आता है तो चने की दो दाल जो है ना, वो उसके साथ चिपके रहती है। क्यों चिपकी रहती है? क्योंकि ये पौधा अभी अपना खाना नहीं बना सकता। आपको क्लास 4 में मैंने आपको समझाया था कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, और कौन सा पार्ट उसका खाना बनाता है? वो लीव्स होता है, पत्तियाँ। और जिस प्रोसेस से वो खाना बनाता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जब तक ये पौधा खाना बनाने की स्थिति में नहीं आएगा तब तक ये कॉटिलेडन इसको फूड देता है। फिर ये जब बड़ा होता है और पत्तियां निकलती हैं तो ये खाना खुद बनाने लगता है, और ये जो कॉटिलेडन है ये डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, झड़ जाता है। अब हम आपसे एक बात करने जा रहे हैं कि आपके बुक में दिया है कि उस बच्चे ने वो ज़्यादा चना भिगा दिया, तो जब वो पानी डाल के उसको वो किया तो देखा कि चना बाहर गिर गया। क्या मतलब? इसीलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, व्हेन यू फिल हाफ ए बाउल विथ चना, यानी एक कटोरी में आधा कटोरी चना आप पानी में भिगा दीजिए। आपको अगले दिन दिखेगा कि कटोरी चने से भर गई है। आपने तो आधा कटोरी चना भिगाया था, वो कटोरी भर कैसे गई? जादू हो गया? क्या हो गया? कैसे भर गई? आपने तो आधा कटोरी भिगाया था ना चना, वो पूरी कटोरी कैसे भर गई? तो कोई मैजिक नहीं है माय डियर। बात यह है कि ये देखिए, मैंने लिखा है कि व्हेन द चना और एनी सीड इज सोक्ड, यानी पानी में भिगाया जाता है, इट स्वेल्स, यानी ये फूल जाता है, एंड बिकम्स बिगर इन साइज,
द चना सोक्स वाटर। अब इसको और अच्छे से मैं समझा दूं कि मान लीजिए ये चना है, चने का शेप आपने देखा होगा, ऐसा होता है। तो ये जब चना हम पानी में भिगा देते हैं तो ये कैसे फूल जाता है, कैसे पानी एब्जॉर्व करता है। देखिए यहाँ पर एक कभी भी चना घर में आपके होगा, यहाँ से पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, इसके अंदर, और जब पानी एब्जॉर्ब होता है तो ये फूल जाता है और ये इट बिकम्स बिगर इन साइज। ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। ये इसको मैंने यहाँ पर डायग्राम में समझाने की भी कोशिश किया है कि फ्रॉम हियर वाटर गोज इनसाइड द सीड। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ और जर्मिनेशन का एक्टिविटी बताने जा रहा हूँ। इसको आपको घर पर करना है। हालांकि गूगल मीट पे भी मैंने बताया था, बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गूगल मीट नहीं अटेंड कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो कोई बात नहीं, मैं इसको वीडियो में समझा रहा हूँ। आप 3 कटोरी लेंगे और तीनों कटोरी में इक्वल अमाउंट में आप चना डालेंगे। मान लीजिए 10 चना पहली में डाले, 10 दूसरी में और 10 तीसरी में, 3 कटोरी। तो कटोरी 1 को आप क्या कीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। सेकंड कटोरी में जो 10 चना है, उस 10 चने को आप एक भीगे हुए कपड़े में बांध दीजिए, लपेट दीजिए। लेकिन याद रहे वो कपड़ा हमेशा नम रहना चाहिए, भीगा हुआ रहना चाहिए। और तीसरी कटोरी में आप कुछ मत कीजिए, केवल चना रख दीजिए। 2-3 दिन के बाद आप, बल्कि 3 दिन के बाद आप क्या कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या हुआ। जैसे बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3। तो क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसी हिसाब से आप करेंगे, इसको एक्टिविटी करेंगे। मैंने तो यहाँ लिख दिया कि आर द सीड्स गेटिंग एयर, यानी वो चना जो पानी में भीगा हुआ है तो क्या उसको हवा मिल रही है। तो मैंने कहा नो। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि पानी से पानी ऊपर है, इसलिए हवा अंदर नहीं जा पा रही। दूसरा कटोरी जो भीगे हुए कपड़े में लिपटी है, तो भीगे हुए कपड़े में लिपटी है, तो इसलिए वो पानी के अंदर नहीं है, तो हवा भी उसको मिल रही है, हवा उसको मिल रही है। और तीसरी कटोरी जिसमें चना रखा हुआ है, उसमें पानी नहीं डाला गया, उसको हवा मिल रही है। तो क्या देखा आपने कि पहली कटोरी में हवा नहीं मिल रही है, दूसरी को मिल रही है, तीसरी को मिल रही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या सीड्स को पानी मिल रहा है। तो बॉल 1 तो पानी में है ही, यस, उसको तो पानी मिल रहा है। और दूसरा वाला नम है, यस, उसको भी पानी मिल रहा है। और तीसरे वाले को तो आपने पानी दिया ही नहीं, तो उसको पानी कहाँ से मिल रहा है, इसलिए नो। अब तीसरा क्वेश्चन है, हैव द सीड्स स्प्राउटेड, क्या सीड स्प्राउट हुआ है। तो आप जब एक्टिविटी करेंगे तो जो चना पानी के अंदर है, भीगा हुआ है, पानी के अंदर है, ऊपर पानी है, उसमें दिखाई देगा कि चना स्प्राउट नहीं हुआ। दूसरी कटोरी में जो कपड़े के अंदर लिपटा हुआ था, भीगे हुए कपड़े में, उसमें खोलेंगे कपड़े को तो देखेंगे कि चना स्प्राउट हो गया, यस, स्प्राउट हो गया। और तीसरे वाले में चना जस का तस है। चौथा है चेंजेस, क्या देखा आपने। तो पहली कटोरी जिसको पानी डाला है वो चना फूल गया है, दूसरी कटोरी वाला आपको दिखाई देगा कि उसमें अंकुर आ गया है, और तीसरे वाले में चना जस का तस है, कोई रिजल्ट नहीं। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष ये निकाला कि बाउल 1 में, यानी पहली कटोरी में पानी है,
लेकिन हवा नहीं है। वाटर इज देयर बट नो एयर। तो रिजल्ट क्या हुआ कि नो जर्मिनेशन, कोई जर्मिनेशन नहीं है। सेकेंड बाउल उठाइए, जो भीगे हुए कपड़े में था, तो वाटर इज देयर, उसमें मॉइस्चर तो है और एयर भी है। रिजल्ट क्या मिला कि सीड्स हैव स्प्राउटेड, यानी वो बीज अंकुरित हो गए हैं, उसमें अंकुर निकल गया है। और तीसरा कटोरी जिसमें आपने केवल चना रखा था और कुछ नहीं रखा था, तो रिजल्ट क्या है? नो चेंज। तो निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम? कंक्लूजन, ये जो एक्टिविटी आप करेंगे, आप कीजिएगा और देखिएगा, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब सीड को सभी कंडीशंस मिल जाती हैं, कौन सी कंडीशन? एयर, वाटर और वार्मथ, तभी सीड जर्मिनेट करता है। When seeds get it all its conditions, air, water and warmth, then only seeds sprout या seed sprouts। एक चना है तो आप स्प्राउट्स कहेंगे, और बहुत सीड्स होगा तो स्प्राउट कहेंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये एक्टिविटी आप घर पर करेंगे और अगला वीडियो हम आपको भेजेंगे, और आप तैयार रहिए कि मैं आपके लिए गूगल फॉर्म भी बनाने वाला हूँ, वो भी आपको भेजूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।